नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आज हम जिस पराक्रम पथ पर आपको ले जाने वाले हैं, दरअसल ये वो पथ है, वो सड़क है जो समुद्र तल से 16,580 फीट ऊपर है। ये नए भारत का शक्ति पथ है। ये शक्ति पथ इसलिए है क्योंकि इसने एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच दूरी को कम किया है। बीआरओ ने एक ऐसा बाईपास रोड तैयार किया है जिससे अब कारगिल तक एक दिन में पहुंचना संभव हो जाएगा। आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी संदीप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। 16,000 फीट की ऊंचाई, ऊंचे पर्वत, दुर्गम घाटियां, मुश्किल और खतरनाक रास्ते, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। आसमान से गिरती बर्फ की फुहारें, और इन सब के बीच एक नई सड़क। ये नए भारत का शक्ति पथ है जो एलओसी और एलएसी के बीच की दूरी को कम कर देगा। ये वो सड़क है जो चीन की सीमा से पाकिस्तान की सरहद तक सेना की आवाजाही को काफी आसान बना देगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने इस सड़क को तैयार किया है। कारगिल पहुंचने के लिए दो रूट हैं, श्रीनगर से होते हुए और दूसरा रूट जो है वो मनाली से वाया ले होते हुए कारगिल पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब एक ऐसे अल्टरनेट रूट को लगभग पूरा तैयार कर लिया गया है और उस रूट पर क्या कुछ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक पूरा काम किया है, आज वो दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगी। और इस वक्त हम लोग दारचा में हैं और दारचा के उस सेक्शन पे मैं खड़ा हूं जहां से मनाली ले नेशनल हाईवे के लिए जो है ये सड़क जाती है। दारचा से शिंकुला होते हुए कारगिल को जोड़ने वाली इस नई सड़क के सफर पर जब जी न्यूज की टीम निकली तो प्रकृति ने हमारा स्वागत बर्फीले तूफान के साथ किया। हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से अब रूट जो है वो बदलने वाला है, क्योंकि इस रूट के बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं कारगिल तक पहुंचना जो है वो आसान हो जाएगा। मनाली से कारगिल एक दिन में जो है वो पूरा किया जा सकता है और यहां से होते हुए हमारे सफर का पहला पड़ाव जो है वो शिंकुला दर्रे तक रहने वाला है, क्योंकि दारचा, शिंकुला, नीमू तक पहुंचने के लिए जो है सबसे ऊंचा पास ये शिंकुला दर्रा रहता है। लगभग 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई जो है इस पहाड़ की रहती है और इसी पहाड़ी के ठीक ऊपर से होकर जो है वो सड़क को बनाया गया है। लेकिन इस शिंकुला दर्रे पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 4.25 किलोमीटर की एक टनल बनना प्रस्तावित है, जिसको लेकर जो है काम काफी तेजी से किया जा रहा है ताकि इसकी रूपरेखा तैयार की जा सके और जल्द से जल्द इस टनल का काम जो है वो शुरू किया जा सके। तो आज हम आपको एक ऐसे सफर की ओर लेकर चलेंगे जो कि झांसकर वैली को जोड़ने वाली इस सड़क के बारे में बताएगा और दूसरी तरफ एलओसी से सटी हुई हमारी भारतीय सेना तक रसद पहुंचाना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। हमारा कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, मौसम और खराब होता जा रहा था। जैसे जैसे हम लोग अब शिंकुला की तरफ बढ़ रहे हैं तो मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। यहाँ पर कब मौसम बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता है। इस वैली पर पहुंचने के बाद जो है समझा जा सकता है कि किस टेरेन पर जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रहा है और किस कंडीशन में यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर
ये जरूर देखा जा सकता है जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ये लेबर्स हैं, तो इस तरीके के टेम्परेरी टेंट्स पर यहाँ पर रहना पड़ता है। और इसी तरीके से जो है सड़क निर्माण कार्य में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जुटा हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसे टफ टेरेन पर बेहद कम समय मिलता है इस सड़क मार्ग को बनाने के लिए। तो आज हम आपको श्रृंखला पास लेकर जा रहे हैं और श्रृंखला पास तक सड़क कितनी बन चुकी है, उसके आगे का हिस्सा किस तरीके से निर्माणाधीन है, कब तक ये सड़क पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएगी और श्रृंखला टॉप पर क्या खास रहने वाला है, वो आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट पर दिखा रहे हैं और आगे दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। भारी बर्फबारी की वजह से सड़क नजर नहीं आ रही थी। रोड पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। श्रृंखला से इस वक्त हम लोग लगभग 7 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन बर्फबारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस वक्त हमारा काफिला श्रृंखला पास की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक एक करके जो है 4x4 व्हीकल्स जो है आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। कुछ एक गाड़ियां जो है हमारे साथ थी, उन्हें यहीं पर छोड़ दिया गया है, लेकिन अब यहाँ से हमारा काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से होते हुए हमें अभी श्रृंखला पास पहुंचना है, क्योंकि श्रृंखला वो दर्रा है जो दारचा निम्मू तक पहुंचने का सबसे ऊंचा पास है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जून महीने में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर बर्फ की मोटी परत देखी जा सकती है कि किस तरीके से जो है बर्फबारी के बाद इस सड़क पर फिसलन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचने के लिए अब भी 4x4 व्हीकल्स को जो है वो इस्तेमाल में लाना बेहद जरूरी है। कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क को पार करके जी मीडिया की टीम आपके लिए जो है ये स्पेशल कवरेज करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। आगे किस तरीके का मंजर है वो आगे जाके पता चलेगा। तो आइए आगे चलते हैं। दारचा श्रृंखला करगिल रोड बन जाने से करगिल तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। मनाली और करगिल के बीच की दूरी 104 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसमें समय की भी बचत होगी और करगिल में तैनात सेना के जवानों के लिए रसद और दूसरा साजो सामान पहुंचाना भी आसान होगा। इस वक्त हम लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और श्रृंखला दर्रे की तरफ हमारा काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ पहुंच रहे हैं, बर्फबारी यहाँ पर ज्यादा हो रही है। सुबह से यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और किस तरीके से मौजूदा तस्वीर है वो मैं दिखाना चाहूंगा। हमारे काफिले को अब जो है 2 किलोमीटर आगे चीफ इंजीनियर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और बाकी के तमाम अधिकारी हमारे साथ हैं और किस तरीके से 4x4 व्हीकल्स में जो है यहाँ पर मूवमेंट करनी पड़ती है और इस वक्त कच्चे रास्तों से होकर जो है हमारी टीम आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो तमाम वो ग्राउंड सिचुएशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस सिचुएशन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले कुछ सालों से लगातार इस सड़क की बहाली पर जुटा हुआ है। तो आगे की तरफ बिना देरी करते हुए जो है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मौसम कब बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता है। तो आइए चलते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब सड़क पर बर्फ जमी हो तो ड्राइविंग करना मुश्किल और जोखिम भरा होता है। अक्सर गाड़ियां बर्फ में फंस जाती हैं। गाड़ी स्किड कर गई। बर्फबारी में ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो सकता है इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बर्फ जो है बढ़ती जा रही है और ऐसे में गाड़ी स्किड होकर इस तरीके से हो सकती है। तो आप समझ लें कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो मौसम को ध्यान में रखते हुए आएँ, क्योंकि अब भी कंडीशन जो है वो इतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइव पर पहुँचना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। आज सुबह से अब तक
जो है लगभग 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है। गनीमत ये रही कि ये सेफ लोकेशन है, गाड़ी स्किड करके दूसरी तरफ जरूर गई है, इसमें सवार सभी लोग सेफ हैं। दारचा शिंकुला बाईपास बन जाने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आसानी से हिमालय की इन खूबसूरत वादियों तक पहुंच सकेंगे। शिंकुला की तरफ हमारा सफर जारी था, मंजिल करीब आती जा रही थी। सर, किस तरीके की सिचुएशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी को हम देखें तो अभी स्किड हो चुकी है। गनीमत ये रही कि सेफ रहे। अभी तो सिचुएशन देखिए तो इस मौसम में एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्नो होना था इस मौसम में। आप जून के महीने में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से कम आधा फीट के आसपास फ्रेश स्नो हो चुका है जी। तो यहाँ पे ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, आगे और भी ज्यादा स्नो मिलेगा हमें। बीआरओ की जीप को यहाँ से बाहर निकाला जाए। राहत की बात यह है कि ये सेफ लोकेशन पे जो है स्किड हुई है, लगभग 4 से 5 फीट जो है सड़क से साइड पर ये स्किड हुई है। तो यहाँ पर अब चेन लगाकर इसको खींचने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे हालात में कहीं ना कहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हर वो लोग इस कंडीशंस पर काम करते हैं। ये कंडीशंस काफी चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सब जीरो रहता है और मौसम कब बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जून महीने में जहाँ मैदानी इलाकों में अभी भी टेम्परेचर 40 से ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 0 से नीचे यहाँ पर टेम्परेचर है। बर्फबारी तूफान बनकर जो है यहाँ पर बरस रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है कि अब भी कंडीशन काफी हार्श हैं। दारचा से शिंकुला की दूरी करीब 39 किलोमीटर है। आमतौर पर यह सफर 1 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से हम 3 घंटे बाद शिंकुला पहुंचे। इस वक्त हम लोग शिंकुला में हैं और शिंकुला की ऊंचाई 16,580 फीट है। यहाँ पर मौसम किस तरीके से खराब चल रहा है वो हम आपको लगातार यहाँ तक पहुँचने के सफर पर दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए एडीजी हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, यहाँ तक पहुँचने का सफर जो है वो काफी सरल बना दिया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एक अल्टरनेट रूट जो है कारगिल के लिए बनाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। सर, उसका काम कितना हो चुका है? कब तक यहाँ से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कारगिल तक पहुँचना आसान हो पाएगा? दारचा से शिंकुला होते हुए कारगिल तक अभी हम पहुँच सकते हैं, और जहाँ तक समय का अंदाजा है कि हम अभी भी जा सकते हैं कारगिल। रास्ता खुला हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ। तो कारगिल तक के लिए तो कोई इशू नहीं है जी। टाइम मुझे लगता है कि आपको पदम, आप दारचा से चल के पदम और पदम से फिर आप कारगिल जा सकते हैं। एंड इट विल बी अबाउट 18 आवर्स जर्नी टोटल। अभी जब ये रोड पक्की हो जाएगी, जो अभी दारचा शिंकुला के बीच में करीब 17 किलोमीटर हमारी रोड अभी और पक्की बननी है, वो इस वर्किंग सीजन में और पार्टली नेक्स्ट वर्किंग सीजन में ये पूरी हो जाएगी। साथ ही में जब हम शिंकुला से नीचे जाते हैं तो इस वाले में भी हमारे काम अभी चल रहे हैं, तो ये यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। आज की जैसी यात्रा है उससे भी बहुत आसान हो जाएगी ये यात्रा। ये थे एडीजी हरिंद्र कुमार, जो कि एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त जो है जी मीडिया के साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सड़क जो है वो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। काफी लंबे समय से जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहे हिमाचल के इस लाहौल की तरफ से हो या फिर झांसकर के इस वाले हिस्से की तरफ से हो, दोनों ही हिस्सों से जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बीआरओ के लिए इस सड़क को तैयार करना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो ये इलाका दुर्गम है, ऊंचे पहाड़ों के बीच रोड बनाना आसान नहीं होता। दूसरे, यहाँ मौसम खराब रहता है। साल में मुश्किल से 3 महीने ही रोड प्रोजेक्ट पर काम हो पाता है। इस चुनौती के बावजूद बीआरओ ने इस अहम सड़क को तैयार किया। शिंकुला तक सड़क जो बनाने में काफी चैलेंजेस फेस किए गए हैं, और ये एक ऐसी ऊंचाई है यहाँ पर आपको जो है वो काफी हार्श कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में
जो है वो 38 BRO जो है इस वाले पोर्शन तक काम करती है। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ चीफ इंजीनियर MS बागी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, जिस तरीके की कंडीशन हमने आज के इस सफर में देखी है तो समझा जा सकता है कि कितने टफ चैलेंजेस जो हैं आपकी टीम को यहाँ तक पहुंचने के लिए फेस करने पड़े हों। कई साल लग चुके होंगे। सर, यहाँ तक की सड़क को कब शुरुआत की गई थी और कैसे कैसे चैलेंजेस जो हैं आपकी टीम को यहाँ पर फेस करने पड़े? देखिए, इसका NSDL बनाने का जो काम था वो ऑलमोस्ट 2010 में सैंक्शन हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्किंग विंडो इतनी कम है कि ऑलमोस्ट 3 महीने ही काम करने के लिए मिलते हैं। बट उस 3 महीने में काम करने के अलावा हमें उसको रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, डीमोबिलाइज करना, वो भी एक बहुत बड़ी एफर्ट रहती है। तो रिसोर्सेज की यहाँ पे एफिशिएंसी भी कम रहती है। अगर यहाँ पे हम आके काम भी करते हैं, तकरीबन 7 से 8 साल लग गए सिर्फ NSDL की फॉर्मेशन कट नहीं करने के लिए। लेकिन फॉर्मेशन काटना सबसे मुश्किल काम होता है। उसके बाद जो उसकी कारपेटिंग है, सरफेसिंग जिसे हम बोलते हैं, वो काम अभी चालू है, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 22-23 किलोमीटर तक कंप्लीट कर दिया है। एंड इस साल हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम इस साल खत्म हो जाए, जो बचेगा उसको नेक्स्ट ईयर 100% हम कंप्लीट कर देंगे। लेह और करगिल को जोड़ने वाली इस सड़क के तैयार हो जाने से न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि आम लोगों के लिए भी आसानी होगी। अब BRO 12,000 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला टनल तैयार करेगा। लाहौल वैली और झांसकर वैली का ये सबसे ऊंचा जो स्थल है वो ये कहा जा सकता है। और मैं सबसे पहले आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पहुंचने के बाद जिस तरीके का नजारा सबसे पहले आपको देखने को मिलता है वो जरूर देखना चाहिए। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा जरूर इस तरफ को आ जाए। ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। बर्फबारी किस तरीके से जारी है, हालांकि काफी धुंध यहाँ पर है। कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पर जो है शिंकुला लेक भी है, जो वो पूरी तरीके से जो है वो देखा जा सकता है कि बर्फ के चारों ओर घिरी हुई है। हल्की हल्की बर्फ की परत वहां पर देखी जा सकती है और ऐसे में बेहद खूबसूरत ये वैली है। हालांकि आज मौसम खराब चल रहा है तो ऐसे में यहाँ का वाइड दृश्य दिखाना थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो है इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में इस सड़क बनाने के काम को जो है वो पूरा किया जा रहा है। वन डे कारगिल का सपना जो है वो पिछले कुछ सालों पहले देखा गया था। मनाली से दारचा और दारचा से जो है वो कारगिल अब आसानी से इस मार्ग से पहुंचा जा सकता है और आने वाले समय में इस मार्ग को और भी बेहतर बनाने की जो है वो पुरजोर कोशिश बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ताकि आने वाले समय में झांसकर वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट हो सके। हालांकि जो है वो काफी बेहद खूबसूरत ये इलाका है। पर्यटन के लिहाज से जो है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो है काफी ट्रैकिंग के लिए जो है वो काफी देशी और विदेशी सैलानी आते हैं। 7 से 8 दिन टफ ट्रैक करना पड़ता था, लेकिन अब इस सड़क के बन जाने के बाद इस घाटी में आसानी से पहुंचा जा सकता है और झांसकर जैसी खूबसूरत वैली को जो है आने वाले समय में पर्यटक निहार सकते हैं। और दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस मार्ग का इस्तेमाल सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रसद पहुंचाना कारगिल तक जो है वो काफी आसान हो जाएगा। लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी जो है अब कम होने वाली है। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, शिंकुला पास, हिमाचल प्रदेश। तो इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच इस रोड के सामरिक महत्व को आप ना भूलें, ये देखते हुए भी कि LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमने इतना ज्यादा टेंशन बीते साल देखा है। तो उस लिहाज से भारत के लिए ये अच्छी खबर, सेना तक रसद पहुंचाने के लिहाज से भी बड़ी खबर। कुछ और खबरें आपसे बस थोड़ी ही देर बाद। आप देखते रहिए Zee News। Presenting Zee News app available on Google Play and App Store. Download it now.